दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि मर्ज मैप और कॉनकैट मैप में डिफरेंस क्या है। ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर लगते हैं, बट दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस है। तो चलिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्ज मैप और कॉनकैट मैप इन डिटेल। तो अदर्स वीडियो और अदर्स जो है ब्लॉग्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो एनफ है। हिंदी लैंग्वेज में आपके अपने लैंग्वेज में यहाँ पे क्लैरिटी के साथ मैं बताया हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर कट आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉनकैट मैप में। तो कॉनकैट मैप क्या होता है दोस्तों? कॉनकैट मैप सपोज दैट हमारा ऑब्जर्वेबल है, आउटर ऑब्जर्वेबल है और इनर ऑब्जर्वेबल है। आउटर ऑब्जर्वेबल जब डेटा प्रोड्यूस करेगा तो उसके ऊपर जो है इनर ऑब्जर्वेबल काम करेगा, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। ओके, तो देखिए आउटर ऑब्जर्वेबल ने डेटा प्रोड्यूस किया एंड देन हमारा इनर ऑब्जर्वेबल कुछ टाइम ले रहा है उस डेटा को प्रोड्यूस मीन्स एक्सेस करने के लिए। तो क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पे कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, कॉनकैट मैप आई एक जस्ट ए पैरामीटर है, उसके साथ ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, यही कर रहा है और कुछ वक्त ले रहा है, कुछ टाइम ले रहा है। तो ये मार्वल डायग्राम में थोड़ा इजी होता है, इसीलिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देन इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि आप जल्दी भूलें ना। तो 10 इंटू 10 3 टाइम्स प्रोड्यूस किया, क्योंकि 10 इंटू 1 10 इंटू 1 समथिंग लाइक दैट। तो हमारा जो पहला जो डेटा प्रोड्यूस हुआ आउटर ऑब्जर्वेबल से, वो जो है इनर ऑब्जर्वेबल के साथ कॉनकैट हो गया। कॉनकैट मतलब दोनों मल्टीप्लाई करके डेटा प्रोड्यूस कर दिया। देन अगेन क्या हुआ, सेकेंड डेटा प्रोड्यूस हुआ, तो सेकेंड यहाँ पे कर दिया। बट थर्ड जो डेटा प्रोड्यूस हुआ ये कंप्लीट हुआ नहीं था, इनर ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं हुआ था, बट आउटर ऑब्जर्वेबल ने नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस कर दिया। तो इस केस में क्या होगा? तो दोस्तों इस केस में ये वेटिंग में रहेगा, ये वेटिंग रहेगा तब तक जब तक कि इनर ऑब्जर्वेबल हम डेटा प्रोसेस करके आउटपुट ना दे दे, आपको उसका आउटपुट डेटा इमिट ना कर दे, तब तक जो है ये वेटिंग में रहेगा। जब ये कंप्लीट होगा देन नेक्स्ट प्रोसेस होगा। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लिक डॉलर जो है एक ऑब्जर्वेबल है, जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो डेटा प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ कॉन्स्ट क्लिक फॉर्म इवेंट एक क्रिएशन ऑपरेटर है। ओके, क्रिएशन ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर है। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक आउटर ऑब्जर्वेबल हो गया एंड देन इसके अंदर एक ऑफ ऑपरेटर में यूज करके इनर ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूँ, और ये इनर ऑब्जर्वेबल कुछ डिले के बाद हो रहा है। देखिए यहाँ पे डी यूज किया हूँ, मतलब क्या, कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम के डिले के बाद हमारा डेटा प्रोड्यूस होगा, याद रखिएगा। ओके, तो मैं 3 टाइम्स जो है मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है इस केस में। 1 2 3 टाइम्स में क्लिक किया। देखिए अभी 1 ही अभी प्रोसेस में है, 1 का डेटा आया, सेकेंड वाला अभी प्रोसेस में है, देन इनर ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा, अगला वेट कर रहा था, देन अगला प्रोसेस हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब क्लिक किया और इनर ऑब्जर्वेबल अभी प्रोसेस में ही है और मैं दोबारा क्लिक कर दिया तो वेटिंग में चला गया। ओके, देन जब इनर वाला कंप्लीट हो गया देन आउटर वाले को फिर से प्रोसेस किया। बट दोस्तों ये तो हो गया कॉनकैट मैप, बट मर्ज मैप में ऐसा नहीं है। मर्ज मैप में थोड़ा सा ये डिफ़र करता है। ओके, तो चलिए मर्ज मैप आपको दिखाता हूँ। और मैं ये जो डिले कर रहा हूँ ना, ये आइडियल सिचुएशन में ये मे बी एपीआई कॉल हो सकता है। तो अगर हम मर्ज मैप यहाँ पे करें तो सबसे पहले मर्ज मैप का मार्वल डायग्राम में दिखाता हूँ। दोस्तों मर्ज मैप में क्या हो रहा है कि हमारा पहला डेटा इमिट किया, आउटर ऑब्जर्वेबल डेटा इमिट किया, इनर ऑब्जर्वेबल टाइम लिया, देन सेकेंड वाला जो ऑब्जर्वेबल है वो यहाँ पे इमिट किया और ये भी कुछ टाइम ले रहा है, बट ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। बट उसी पीरियड में आउटर ऑब्जर्वेबल ने एक और डेटा इमिट कर दिया, बट अभी ये प्रोसेस में ही है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा? इस केस में ये भी साइमल्टेनियसली वो जो है एक्सेस होगा, वो
इसका मतलब ये है साइमल्टेनियसली वो भी डेटा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो सपोज दैट इस केस में क्या है, 3 इंटू 10 30 इमिट हुआ, देन 5 इमिट कर दिया आउटर ऑब्जर्वेबल, देन 5 इंटू 10 भी इसी में लग गया वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, एंड देन 30। मतलब जैसे जैसे डेटा आ रहा है इनर आउटर, वो दोनों को मर्ज करते जा रहा है। मर्ज मतलब क्या, मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल है, इनर ऑब्जर्वेबल है। इनर ऑब्जर्वेबल भी डेटा इमिट कर सकता है, कंटिन्यूस डेटा इमिट कर सकता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सिंगल डेटा इमिट करेगा। वो सपोज दैट 3 डेटा इमिट किया, ठीक है, आउटर ऑब्जर्वेबल 1 डेटा इमिट कर रहा है तो इनर ऑब्जर्वेबल 3 इमिट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर इनर ऑब्जर्वेबल डेटा इमिट करने में टाइम ले रहा है, 2 इमिट कर चुका है, 1 बाकी है, बट इसी पीरियड में आउटर ऑब्जर्वेबल में एक और डेटा इमिट कर दिया, तो वो जो है इनर ऑब्जर्वेबल के साथ वो भी जो है टाई अप हो जाएगा। ओके, हो सकता है कि वो जल्दी एग्जीक्यूट हो गया। देखिए 5 इंटू 10 50, ये जल्दी कंप्लीट हो गया, तो ये जल्दी प्रोड्यूस हो गया, 30 बाद में हुआ। तो ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले 3 इंटू 10 तो हो ही रहा था ना, तीसरा होने वाला था, बट उसी पीरियड में 5 आ गया आउटर ऑब्जर्वेबल, देन 5 इंटू 10 यहाँ पे डेटा प्रोड्यूस कर दिया 50। तो ये इसका डिफरेंस है। अब हम आते हैं कोड में ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो अगेन ये हमारा एक ऑब्जर्वेबल है, ये क्लिक, ओके, क्लिक वेरिएबल है, ये एक ऑब्जर्वेबल है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं मल्टीपल टाइम्स में क्लिक कर रहा हूँ, और ईच ऑफ द क्लिक में हमारा एक डेटा प्रोड्यूस कर रहा है आउटर ऑब्जर्वेबल, और इनर ऑब्जर्वेबल कुछ डिले के बाद हमारा डेटा को प्रोसेस करेगा। तो 1 2 3 जल्दी जल्दी क्लिक कर दिया, तो ये तो आउटर ऑब्जर्वेबल जल्दी जल्दी यहाँ पे डेटा प्रोड्यूस हो गया, बट इनर ऑब्जर्वेबल जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जैसे डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वैसे वैसे जो है ये डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल पे डिपेंडेंट है। अगेन आउटर ऑब्जर्वेबल जैसे डेटा प्रोड्यूस किया उसी के ऊपर इनर ऑब्जर्वेबल डिपेंडेंट है, तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया डेटा। ओके, तो बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोस्तों क्लियर कट यहाँ पे डिफरेंस है। कॉनकैट मैप में क्या हो रहा है? कॉनकैट मैप में क्या हो रहा है कि पहला जो ऑब्जर्वेबल है वो जो आउटर जो ऑब्जर्वेबल है, इनर ऑब्जर्वेबल के जब तक डेटा कंप्लीट नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तब तक जो है अदर आउटर ऑब्जर्वेबल के डेटा को एक प्रोसेस नहीं कर रहा है। ओके, प्रोसेस नहीं करेगा। बट मर्ज मैप में ऐसा नहीं है। मर्ज मैप में जैसे जैसे डेटा आ रहा है वैसे वैसे प्रोसेस कर रहा है, जितना टाइम ले रहा है वो बेस्ड ऑन डैट वो काम करेगा। ओके, अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। मर्ज मैप में क्या हो रहा है? सपोज दैट आउटर ऑब्जर्वेबल है, इनर ऑब्जर्वेबल है। आउटर ऑब्जर्वेबल डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, इनर ऑब्जर्वेबल उसी के अकॉर्डिंग डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, बट सपोज दैट आउटर ऑब्जर्वेबल कंटिन्यूसली मल्टीपल डेटा इमिट कर रहा है और इनर ऑब्जर्वेबल स्टिल जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? तो जो आउटर ऑब्जर्वेबल डेटा प्रोड्यूस हुआ वो भी जो है इनर ऑब्जर्वेबल के साथ टाई अप हो गया, मतलब उसका भी डेटा प्रोड्यूस होगा, और ये हो सकता है वो पहले हो जाए अगर पहले एग्जीक्यूट हो गया तो एज पर द मार्बल डायग्राम आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि 5 इंटू 10 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, देन जो है 3 इंटू 10 प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रहा था और ये पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। मतलब जैसे डेटा आ रहा है वैसे मर्ज होते जा रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट्स ईच सोर्स वैल्यू टू एन ऑब्जर्वेबल विच इज मर्ज टू इन आउटपुट ऑब्जर्वेबल, जस्ट मर्ज हो रहा है। बट कॉनकैट मैप में ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक इनर कंप्लीट नहीं होगा तब तक नेक्स्ट डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा। यही एक बेसिक डिफरेंस है। ओके, 3 एंड 5, देखिए 5 यहाँ पे 3 ज़्यादा टाइम लिया तो पहले ये कंप्लीट हो गया, देन आउटर जो वैल्यू है, आउटर ऑब्जर्वेबल का वैल्यू है, देन उसको एक्सेस किया। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।